दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कतला मछली के पालन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे कि कतला मछली का पालन हमें कैसे करना है, कतला मछली के लिए तालाब कैसा होना चाहिए और कतला मछली का हम बीज किस साइज़ का कितना और कैसे हम कम समय में कम जगह से कतला मछली से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कतला मछली का सबसे अच्छा भोजन क्या होना चाहिए और किन किन मछलियों के साथ हम कतला मछली का पालन कर सकते हैं, कितने दिन में हम कतला मछली को हार्वेस्ट करेंगे यानी तालाब से निकालेंगे, हमें कतला मछली का प्राइस यानी रेट कितना मिलेगा। तो आज का पूरा वीडियो हमारा कतला मछली के पालन के ऊपर है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कतला मछली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय मछली है जिसका पालन भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। बहुत सारे किसान भाई इसका पालन करते हैं और किसान भाइयों के बीच में इस मछली के बारे में जानने की इच्छा हमेशा होती है कि इस मछली का और अच्छे से हम पालन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो विकास है, इसका जो बढ़वार है और इसका जो रेट है पर एकड़ उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों बात करते हैं बीज से कि कतला मछली का बीज कैसा होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए। तो दोस्तों बीज कोई भी मछली का हो 3-4 प्रकार की होती है। अब तो 5 प्रकार की होने लगी है। पहला हमारा स्पॉन हो गया जो कि अंडे के बाद जो होता है बहुत ही छोटा स्पॉन। उसके बाद होता है फ्राई, उसके बाद फिंगरलिंग, फिर ईयरलिंग और उसके बाद बहुत लोग स्टंटेड बनाते हैं अपने नर्सरी तालाब में। तो स्टंटेड सीड जो होता है वो बहुत ही कम समय में अच्छा बढ़वार ले लेता है, कम समय में बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर आप फिंगरलिंग लेते हैं फिर भी बहुत अच्छा बढ़वार होगा, ईयरलिंग लेते हैं फिर भी बहुत अच्छा बढ़वार होगा और स्टंटेड अपने नर्सरी तालाब में तैयार करते हैं तो भी बहुत अच्छा कतला मछली का बढ़वार होगा। तो दोस्तों ये है कि सीड कैसा होना चाहिए। तो अब बात करते हैं तालाब के ऊपर कि तालाब कतला मछली के लिए कैसा अच्छा माना जाता है। हम अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों आपको बताते हैं कि कतला मछली के लिए कैसा तालाब होना चाहिए। तो अगर हम बोल देते हैं कि कतला मछली के लिए बहुत बड़ा तालाब हो तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास ज़मीन का छोटा छोटा टुकड़ा है और वो आईएमसी मछली का पालन करना चाहते हैं। देसी मछलियाँ रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प का पालन करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि बहुत बड़े तालाब में ही सिर्फ इस मछली का पालन संभव है तो ऐसा नहीं है। हम 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में भी रोहू, कतला, मृगल का पालन करते हैं और सफल पालन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है या उससे बड़ा तालाब है तब भी आप उसमें कतला मछली का पालन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई कि अगर आपके पास पहले से कोई तालाब है तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। तो 10,000 स्क्वायर फीट से अगर आपके पास बड़ा तालाब है या 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, आधे एकड़ का तालाब है, 1 एकड़ का तालाब है, उससे बड़ा तालाब है, तो आप इन सभी में कतला मछली का पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पहले से तालाब नहीं है, आप वीडियो देखने आए हैं तब जब आप मछली पालन का सोचे हैं और आपके पास तालाब नहीं है, तो तालाब निर्माण कतला मछली को फोकस करते हुए कैसे बनाए कि उसमें कतला मछली का ही हम ज़्यादातर पालन करें, उसकी संख्या को अन्य मछलियों के मुकाबले अधिक रखें और पूरा फोकस कतला मछली के ऊपर ही हो। तो कतला मछली के लिए तालाब कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों कतला मछली के लिए तालाब जब आप निर्माण करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो तालाब को सुखा देना है अच्छे से। उसके बाद 1 एकड़ लेकर चले तो उसमें आपको 400 केजी, 1 एकड़ में 400 केजी तक गोबर डालना है। ताज़ा गोबर हो, 10 दिन पुराना गोबर है हो फिर भी चलेगा, आपको तालाब में डालना है। उसके बाद
आपको चूना डालना है दोस्तों तालाब में 100 केजी पर एकड़। 1 एकड़ का तालाब है तो आप उसमें 100 केजी तक चूना डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको पानी भर देना है, क्योंकि ये जो रोहू कतला मृगल होती है इनका अधिकतर भोजन जो है वो प्राकृतिक भोजन होता है जो तालाब में मौजूद होते हैं। जो आप गोबर चूना डालिएगा उससे उनका प्राकृतिक भोजन फाइटोप्लैंक्टन, जूमप्लैंक्टन ये सब का निर्माण हो जाएगा, जंतु पलवक का निर्माण हो जाएगा, जिन्हें खाकर मछलियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगी। तो दोस्तों अभी तक हमने जान लिया कि तालाब कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। तालाब अगर हमारे पास पहले से है तो कैसा होना चाहिए, तालाब अगर हम निर्माण करते हैं तो कैसा होना चाहिए, और उसके बाद हमें क्या करना है। दोस्तों गोबर चूना डालने के बाद आपको पानी भरकर 15 से 20 दिन तक तालाब को ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक जब तक पानी हरा ना हो जाए। हरा होने से यहाँ ये मतलब होता है कि तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कितने बड़े तालाब में हम कितना सीड डालें कतला मछली का। तो 1 एकड़ का अगर हम तालाब लेकर चलते हैं तो हमारा मुख्य फोकस जो होता है किसी किसान भाई का वो होता है कतला मछली के ऊपर, क्योंकि इसका ग्रोथ, बढ़वार, रेट सब अच्छा मिलता है, जल्दी हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो कतला मछली का 1 एकड़ में आप 2000 से लेकर 2500 तक सीड डालिए कतला मछली का। उसके बाद जो बच गया वो मिक्स करके आप ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और मृगल रोहू डालिए दोस्तों। क्योंकि इसमें हमें कतला मछली का ज़्यादा बढ़वार चाहिए, इसलिए हमें ऊपर के लेयर का कोई भी मछली नहीं डालना है। जैसा कि बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि सिल्वर कार्प को डाल देते हैं, बिग हेड को डाल देते हैं, जो कतला मछली के साथ ही ऊपर के लेयर में रहती है और वही भोजन ग्रहण करती है, और कतला मछली का बढ़वार अच्छा से नहीं हो पाता है। तो हमें कतला मछली का बढ़वार चाहिए, इसलिए ऊपर के लेयर का सिर्फ कतला मछली होना चाहिए दोस्तों। ये हो गया बीज स्टॉकिंग की। हम 2000 से लेकर 2500 तक बीज 1 एकड़ में कतला मछली का स्टॉक करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि कतला मछली के लिए भोजन क्या होना चाहिए। तो भोजन 2-3 प्रकार की होती है, जैसे बाज़ार में हमें फ्लोटिंग फीड मिल जाता है, फैक्ट्री मेड फ्लोटिंग फीड मिल जाता है, और हम अपने घर पे भी मछलियों के लिए भोजन निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने घर पे मछलियों के लिए भोजन निर्माण करना चाहते हैं, खासकर कतला मछली के लिए, तो आप राइस ब्रान, सरसों की खली, मकई का दर्रा, गुड़ ये सब मिला के जो भोजन बनता है घरेलू भोजन, इसका आप इस्तेमाल कतला मछली के भोजन के रूप में आप कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि कतला मछली तैयार कितने दिनों में हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह मछली अन्य मछलियों के मुकाबले बहुत अच्छा बढ़वार इसका होता है। कतला मछली को अगर अच्छे से भोजन मिलती है तो यह 1 साल के पालन में 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक बहुत ही आराम से हो जाती है दोस्तों। मछली का बढ़वार तालाब के आकार पे भी निर्भर करता है। अगर आप 10 एकड़ के तालाब में रोहू कतला मृगल का पालन करते हैं तो उस तालाब का मछली का बढ़वार कुछ अलग ही होगा। 1 एकड़ के तालाब में आप मछली पालन करते हैं तो उस मछली का बढ़वार अलग होगा। तो अगर आप 1 एकड़ के तालाब में कतला मछली का पालन करते हैं तो अच्छे से भोजन मिलने पर इसकी साइज 1 साल में 1.5 केजी से लेकर 2 केजी तक बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें रेट कतला मछली का क्या मिलेगा। तो बिहार यूपी का बात करें तो यहाँ मछलियों का रेट बहुत ही अच्छा होता है। कतला मछली अगर यहाँ पे 1 केजी की होती है तो 150 से लेकर 200 रुपये तक, 220 रुपये तक बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और अन्य जगह की बात करें तो 120 से लेकर 150 तक, 180 तक कतला मछली प्रत्येक केजी तक सेल होती है दोस्तों। इस प्रकार से आप बहुत अच्छा कतला मछली का उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी कतला मछली पालन से जुड़ी हुई।